हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमेंस। पिछले लेक्चर में जो है एमेंस का नॉमेनक्लेचर हो चुका है। तो आज हम जो है डिस्कस करने चल रहे हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि एमेंस को बनाते कैसे। चलिए, तो सबसे पहले है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करा के, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन या तो जुड़े या तो ऑक्सीजन जो है निकल जाए यहां से, तो ये होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन को हम जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये बनाएगा C2H5NH2 और 2H2O। जो ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है ये मिलके इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा 2H2O। ये जो है रिएक्शन होता है रैनी निकिल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में। रैनी निकिल एक नाम दे रहा है, थोड़ा विशेष लग रहा होगा। रैनी निकिल होता क्या है, एक पाउडर टाइप का होता है ये, और निकिल का ही फॉर्म है, लेकिन ये दाने दानेदार होता है, तो उसको बोलते हैं रैनी निकिल। और ये रिएक्शन जो है ये परफॉर्म करता है। इनमें से कुछ भी रहे, चाहे रैनी निकिल रहे, प्लेटिनम रहे या प्लेटिनम रहे, तो इन तीनों के प्रेजेंस में जो है हाइड्रेशन करा सकते हैं हम, या रिडक्शन करा सकते हैं इसका। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये फॉर्म करेगा। इसको बोलेंगे एथिल एमीन। ये एथिल ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एथिल एमीन। नेक्स्ट है, ये जो है नाइट्रोबेंजीन ले रखा है हमने, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन यहां से ऑक्सीजन निकलता है दो ठो, और यहां से हाइड्रोजन जो है यहां पे अटैक करता है, तो ये फॉर्म करता है एनिलीन। इसको बोलते हैं एनिलीन। यहाँ पे NH2 लग जाएगा और यहाँ पे 2H2O ये निकल जाएगा, इसको बोलेंगे एनिलीन। एनिलीन। चलिए, अब यही रिएक्शन जो है करा सकते हैं हम स्टेनस क्लोराइड या फेरस क्लोराइड के प्रेजेंस में। जैसे यहाँ पे ये स्टेनस क्लोराइड है, ये स्टेनस क्लोराइड फॉर्म हुआ है। अब यहीं पर अगर FeCl3 होता या HCl होता, तब भी हम इस रिएक्शन को करा सकते हैं। और यहां पर जो है ये निकलेगा NH2 और 2H2O। ये भी एनिलीन जो है बनाएगा, ये भी एनिलीन का फॉर्मेशन करेगा। यहां पे बनेगा NH2 और यहां पे बनेगा H2O भी 2H2O। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो नाइट्रिल्स और साइनाइड्स। तो नाइट्रिल्स जो हैं इनका रिडक्शन कराना है हमको, तो ये जो है क्या फॉर्म करेंगे, एथिल एमीन या बेंजिल एमीन, इस तरह की चीजें फॉर्म करेंगे। रिडक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन अटैक करेगा यहाँ पे, ये अपने दो बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा नाइट्रोजन और फॉर्म करेगा NH2। तो ये बनेगा जो है, और यहां पर तो दो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन से। अब इधर भी तो कार्बन का भी तो दो बॉन्ड फ्री हो रहा है, तो दो हाइड्रोजन जो है ये जाके इस कार्बन से जुड़ जाएंगे और फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 और NH2 का। कोई दिक्कत इतने में, इसको हम लिख सकते हैं एथिल एमीन। एथिल एमीन। आगे है, सेम वही रिएक्शन है, हाइड्रोजन अटैक करेगा नाइट्रोजन पे, बॉन्ड ब्रेक होगा,
यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ेगा और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी जाके इस कार्बन से जुड़ेगा और ये फॉर्म करेंगे बेंजीन रिंग के साथ CH2 और NH2। इसको जो है बोला जाता है बेंजिल एमीन। ये है बेंज क्या लिख रहे हैं हम, बेंजिल एमीन। ये आगे आगे कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। हाँ, कह रहे हैं एल्किल साइनाइड कैन बी वेरी इजिली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एल्किल हैलाइड। जो ये एल्किल साइनाइड है इसको हम बहुत ही आसानी से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं। कह रहे हैं विथ एल्कोहलिक के ओ एच, एल्कोहलिक के ओ एच के साथ, ये सॉरी एल्कोहलिक के सी एन के साथ। और आगे जो है, क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा पेज हमारा कल से, सॉरी। तो यहाँ पे NaCl है और कह रहे हैं 10 एल्किल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइमरी एमीन्स। एल्किल हैलाइड का जो है हम रिएक्शन करा के एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ तो हम फॉर्म कर सकते हैं एल्किल साइनाइड को। और एल्किल साइनाइड का जब रिएक्शन हम कराते हैं फिर से तो ये फॉर्म करते हैं एनिलीन को। जैसे एक रिएक्शन है, देखते हैं, जगह तो बहुत कम है यहाँ पे, इसी में देख लीजिए, थोड़ा सा हम जगह छोड़ना भूल गए हैं। एल्किल हैलाइड ले लिया हमने, एल्कोहलिक KCl ले लिया, एल्कोहलिक, तो इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये KX बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है और बनता है, एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में हो रहा है। एल्किल हैलाइड लिया भी है, एल्किल हैलाइड प्रेजेंस भी है, तो ये फॉर्म करता है RCN और फिर RCN का LiAlH4 और NaOH, Na या ROH इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है फॉर्म करता है प्राइमरी एमीन RCH2NH2। तो ये फॉर्म हो गया 2 स्टेप में। यहाँ पे ये जो है एल्किल साइनाइड बना है, यहाँ पे एमीन बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बाई रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम्स। ऑक्सिम्स का रिडक्शन कराने के बाद ये एथिल एमीन कैसे बनता है उनकी बात कर रहा है। तो कह रहे हैं ऑक्सिम्स ऑफ बोथ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये एल्डिहाइड का ऑक्सिम है और ये जो है ये कीटोन का ऑक्सिम है। तो इन दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमीन में। तो इसका हम जो है रिडक्शन करा रहे हैं, इसका भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से NOH जो है ये निकाल देंगे, H2 यहाँ पे आके जुड़ेगा, ये NH2 बनाएगा और एक बॉन्ड इसका भी ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एक तो यहाँ पर भी जाके जुड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये फॉर्म कर लेंगे H2O।
और यहां पर जो है ये CH3 CH2 और NH2 बना लेंगे। 4 हाइड्रोजन था, एक जो है इसके साथ चला जाएगा, दो यहां आ जाएंगे, दो एक तीन हो गया, एक जो है H2O फॉर्म कर लेगा, बैलेंस हो जाएंगे। इसको बोलेंगे जो है एथिलेमीन। ये जो बना हुआ है इसको बोलेंगे एथिल एमीन। नेक्स्ट है, यहां पे अब ये हाइड्रोजन अटैक करेगा, तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, OH माइनस ये निकलता है यहां से, और ये जो है इधर कार्बन और नाइट्रोजन का ये भी बॉन्ड ब्रेक होता है। तो एक हाइड्रोजन जो है ये अटैक करता है यहाँ पे, और दूसरा जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करते हैं, NH2 फॉर्म करते हैं, और एक हाइड्रोजन इसके साथ H2O फॉर्म कर लेता है, H2O। यहाँ पे CH3 C CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, CH2 CH रहेगा, CH NH2। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल एमीन। आइसोप्रोपिल एमीन। ये आगे है जो है ये बेंजल डॉक्सिम है। तो बेंजल डॉक्सिम का रिएक्शन करा के कैसे फॉर्म करेंगे, इसको बोलते हैं बेंजल डॉक्सिम। बेंजल डॉक्सिम में क्या होगा, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से OH निकल जाएगा, H प्लस जो है ये यहां अटैक करेगा, और H प्लस जो है एक तो यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे कार्बन पे जुड़ेगा तो ये C6H5CH2 बनाएगा, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो NH2 बनाएगा, और H2O निकल जाएगा। इसको बोलते हैं एनिलीन या बेंजिल एमीन, दोनों बोल सकते हैं हम इसको। तो ये बनेगा बेंजिल एमीन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड्स। ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, इनका रिडक्शन कराते हैं। सारे के सारे रिएक्शन में आप देखेंगे हाइड्रोजन जुड़ रहा है और जो है H2O निकल रहा है। यहाँ पे एमाइड से इनका जो है रिडक्शन करा रहे हैं LiAlH4 के प्रेजेंस में। ये कैटलिस्ट है, LiLH4 दोनों जगह। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैक करेगा और यहाँ पे ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, H2O फॉर्म करेगा, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। आप साधारण भाषा में समझिए, फॉर्म करेंगे CH3 CH2 NH2 और H2O। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है ये निकलेंगे ही जाएंगे, यहां से भी ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी H2O रिलीज होगा और ये फॉर्म करेंगे बेंजिल एमीन। यहाँ पे CH2 NH2 फॉर्म होगा। ये है एथिलेमीन, नाम लिखने की जगह कम है, और ये बेंजिलेमीन। चलिए आगे रिएक्शन है हॉफमैन डिग्रेडेशन और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या है कि ये रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, OH ग्रुप है, इनके साथ ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो ये सोडियम है 4NaO है यहाँ पे, और NH2 भी है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे जो चार हाइड्रोजन है, देखिए 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 सोडियम भी है, 4 ऑक्सीजन भी है, 4 हाइड्रोजन भी है। यहां से दो हाइड्रोजन जाके यहां जुड़ जा रहे हैं सबसे पहले तो, और ये ऑक्सीजन जो है यहां से निकल रहा है। चाहे इसमें आप समझिए चाहे ऊपर वाले में, सेम प्रक्रिया हो रही है। तो ये ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगा, तो ये बनाएगा सबसे पहले जो मेजर कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा CH2NH2।
आगे जो बचा हुआ है ये बनाएगा Na2CO3। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, 3 का काम हो गया है। अभी एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अभी 2 बचे हुए हैं, तो ये बनाएगा 2H2O। बाकी अभी कार्बन बचा हुआ है, और यहाँ पे 2 सोडियम बचा हुआ है। तो 2 सोडियम जो है ये मिलके बनाएंगे 2NaBr। पूरी तरह से बैलेंस है। सेम यही रिएक्शन ऊपर भी होगा। CH3, CH2, NH2 और 2NaBr। यहाँ पे 2NaBr और 2H2O, और फॉर्म होगा 2Na2CO3। ये बनेगा बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन, और ये फॉर्म होगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन जो है ये भी बहुत इजी स्टेप है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब में एसिटिल डाई एमीन बनेगा, डाई एमीन। या चले यहाँ पे H2O रिलीज हो जाएगा, H2, और ये और NH जाके जुड़ेगा यहाँ पे। 2 स्टेप का रिएक्शन है। फिर Ni के प्रेजेंस में हाइड्रेशन कराते हैं, दिखा रहे हैं। CH3, CH डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे NH। फिर पहले स्टेप में तो ये फॉर्म करेगा, इसको बोलेंगे एसिटल डाइमिन। और फिर इसका Ni के प्रेजेंस में हाइड्रेशन कराएंगे, तो ये बनाएगा CH3, CH2, NH2, एथिलेमीन। सेम यहां पर भी यही होगा, C6H5, CH, NH, और फिर यहाँ पे Ni के प्रेजेंस में हाइड्रेशन कराएंगे, तो ये बनाएगा C6H5, CH2, NH2। नेक्स्ट रिएक्शन इसको बोलेंगे जो है बेंजिल, बेंजिल डाइमिन। और यहां पर भी सेम प्रक्रिया होगी, CH3, CH डबल बॉन्ड NH और CH3। फिर इसका हाइड्रेशन कराएंगे, और ये फॉर्म करेगा CH3, CH2, CH3, NH3, NH2। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिलेमीन, आइसोप्रोपिल एमीन। और ये बेंजिल एमीन बनेगा, ये एथिलेमीन बनेगा ऊपर वाला। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है, कुछ स्टेप्स हैं इसमें, स्टेप्स को हम डायरेक्टली जो है इसमें कवर कर ले रहे हैं। हो क्या रहा है कि हमने एक कंपाउंड ले रखा है, और इसको बोलते हैं फथैलिमाइड, फथैलिमाइड। अब इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में कराते हैं, तो H2O रिलीज होता है, और यहां पर हाइड्रोजन यहां से निकल जाता है, और के जो है ये पोटेशियम जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। यहां से हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ता है तो H2O फॉर्म करता है, और ये जो अभी बना हुआ है इसको बोलते हैं पोटेशियम फथैलिमाइड। और ये अब
एथिल आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो है पोटेशियम निकल जाता है यहाँ से, पोटेशियम, और यहाँ से आयोडीन निकल जाता है। ये पोटेशियम आयोडाइड निकल जाता है और C2H5 यहाँ पे आके जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं एन एथिल फथैलेमाइड, एन एथिल फथैलेमाइड। आगे है जो है फिर इसका जो है हाइड्रेशन कराते हैं, H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो जो है ये ब्रेक होता है और फॉर्म करता है, जैसे यहाँ पे ये C2H5 जो था ये निकल जाता है और C2H5 NH2 बनाता है। ये H2O के प्रेजेंस में ये C2H5 निकल जाता है और ये C2H5 NH2 बनाता है। बाकी जो बचा हुआ था ये बेंजीन रिंग के साथ CO ये जो है OH आके यहाँ पे जुड़ जाता है तो ये फॉर्म करते हैं फथैलिक एसिड, इसको बोलते हैं फथैलिक एसिड। तो बच्चों उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है हमारा जो है मेथड ऑफ यील्डिंग सेकेंडरी एमीन्स, तो इनको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।